ये घटना तब की है जब मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ कर्नाटका के एक छोटे गांव जा रहा था। उस जगह का नाम मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि उसका नाम लेना भी मना है। वो संडे की शाम थी जब हम अपने हॉस्टल से करीबन 8 बजे अपने एक दोस्त के गांव जाने के लिए निकले थे। रास्ते में ट्रैफिक के चलते हमें काफ़ी देर हो गई थी। जब मेरे दोस्त ने फ़ोन पे टाइम देखा तो रात के 11:45 हो रहे थे। मैं कार चला रहा था। जब घड़ी में 12 बजने वाले थे, हम उस गांव के रोड पर पहुंच चुके थे। अचानक मेरी ड्राइविंग एक बस के हॉर्न से इंटरप्ट हो गई, जो कि हमारी गाड़ी के पीछे ही थी और लगातार बिना रुके उस बस का ड्राइवर हॉर्न बजाते जा रहा था। जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो बस ड्राइवर हमें अपने हाथ से रुकने का इशारा कर रहा था। आकाश, हमारे पीछे की सारी गाड़ियां रुक गई हैं, मेरे फ्रेंड निखिल ने कार से बाहर झांकते हुए कहा। जब मैंने भी पीछे पलट के देखा कि क्या बात है, क्यों सब हमें हॉर्न बजा रहे हैं, तो मैंने पाया कि सारी बाइक्स, कार्स, ट्रक्स एक ही जगह रुके हुए हैं। मैंने गाड़ी रोकी और सोचने लगा कि वो लोग आगे क्यों नहीं आ रहे। यहाँ तो कोई ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं है कि तभी उस बस ड्राइवर ने जोर से आवाज लगाते हुए हमें हमारी गाड़ी पीछे लेने के लिए कहा और एकदम से वो चुप हो गया। मैं अब भी कुछ समझ नहीं पाया था कि मैटर क्या है। आगे रोड पे कुछ भी डेंजरस नहीं है और ना ही हम लोग हिल्स या माउंटेन के रास्तों पर है कि ऊपर से पत्थर गिरने का डर हो। पर फिर क्यों हमारी गाड़ी के पीछे की सारी गाड़ियां एक जगह रुक गई है और हमें पीछे बुला रही है। मैं और मेरे फ्रेंड सोच ही रहे थे कि अचानक एकदम से सारी गाड़ियों की हॉर्न्स की आवाज बंद हो गई और पूरी ओर एक सन्नाटा सा हो गया। ना तो कोई ड्राइवर अब हमें आवाज लगा रहा था और ना ही किसी गाड़ी का हॉर्न बज रहा था। मैंने जब टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। तब मेरे कानों ने जो सुना वो सुन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक औरत की रोने की आवाज जो मैं अपने सपनों में भी नहीं सुनना चाहता। वो इतनी डरावनी आवाज थी कि आज भी उसके बारे में सोच के मेरी रूह कांप जाती है। मैंने आज तक किसी औरत की इतनी डरावनी रोने की आवाज नहीं सुनी थी। हम दोनों उस औरत के रोने की आवाज सुनकर काफी डर गए थे और आवाज धीरे धीरे हमारे पास आने लगी थी। मैंने आज तक किसी भूत प्रेतों में बिलीव नहीं किया था, पर उस दिन मैंने जो देखा वो देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे जैसे उस औरत के रोने की आवाज हमारे पास आने लगी, हमने देखा कि एक काली परछाई जो कि एक औरत की तरह दिख रही थी, वो उड़ते हुए आई और हमारे सामने आके रोड पर बैठ गई और रोने लगी। उसके रोने की आवाज धीरे धीरे और तेज होने लगी। मैं और मेरा फ्रेंड उस औरत को देखकर जैसे जम से गए थे। हम साफ साफ देख सकते थे कि वो डरावनी औरत की परछाई हमारे सामने बैठकर रो रही थी और उसकी वो रोने की आवाज सुन के किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस औरत की परछाई कुछ देर वहीं बैठकर रो रही थी और फिर एकदम से हवा में उड़कर गायब हो गई। जिस तरह वो मेरे सामने से हवा में गायब हो गई, वो देखकर मैं बुरी तरह डर गया था और अब मुझे 100% श्योरिटी हो गई थी कि वो कोई इंसान नहीं, एक आत्मा ही थी। मैं कार 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव करते हुए वापस अपने हॉस्टल चला गया और सारी रात जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया था वो सोच के कांप रहा था। अगले दिन हम दोनों हमारे हॉस्टल के पास ही एक हनुमान मंदिर गए और हमने वहां पूजा की। मैंने आज तक अपनी आंखों से किसी भूत प्रेत को नहीं देखा था। मेरे लिए ये इंसिडेंट मेरे लाइफ का सबसे डरावना इंसिडेंट था जो मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक देने वाला था। मैं डरा हुआ था पर साथ ही क्यूरियस भी था कि उस दिन जिसे हमने देखा वो कौन थी
और वो सारी गाड़ियां क्यों रुक गई थी। उन्हें उस औरत की परछाई के बारे में पता था। इसके पीछे की क्या कहानी है, वो पता करने के लिए मैं उसी बस ड्राइवर के पास गया जो हमें हॉर्न बजाकर और आवाज लगाकर रुकने के लिए कह रहा था। जब हम उसके पास पहुंचे और उसे उस रात के इंसिडेंट के बारे में पूछा कि वो सारी गाड़ियां क्यों रुक गई थी, तो उसने हमें बताया, कई साल पहले उस रोड पे एक माँ और उसकी बेटी अपने कार से कहीं जा रहे थे और उसी जगह पे उनका एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में उन दोनों माँ बेटी की जगह पे मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद से हर एक रात को उस औरत की डरावनी परछाई उस जगह पे आती है और 5 मिनट के लिए अपनी बेटी को याद करके जोर जोर से रोती है और फिर वहां से हवा में गायब हो जाती है। ये हर रात 12 बजे से 12:05 तक होता है और उस टाइम वहां से चलने वाली सारी गाड़ियां पीछे ही रुक जाती है जब तक वो परछाई वहां से गायब नहीं हो जाती। जिस किसी को भी उस रोड के बारे में नहीं पता होता है, हम उसे बताने की कोशिश करते हैं। जब मैंने भी पहली बार उस परछाई को देखा था और उसकी डरावनी रोने की आवाज सुनी थी, तो मुझे एक हफ्ते तक काफी तेज बुखार आ गया था। पर अब मुझे और मेरे काफी दोस्तों को इसकी आदत हो गई है। वैसे आज तक किसी ने भी उस औरत को आमने सामने फेस नहीं किया है और भगवान की कृपा से उस आत्मा ने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। जब उस ड्राइवर ने हमें उस इंसिडेंट के पीछे की सारी कहानी बताई तो हम दोनों और डर गए थे। वो मेरी लाइफ का सबसे हॉन्टेड एक्सपीरियंस था जो मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। बल्कि आज भी उस गांव के रोड पे उसी जगह रात को 12 बजे से 12:05 तक सारी गाड़ियां वही रुक जाती है जब तक उस डरावनी औरत की परछाई उस रोड से चली नहीं जाती।